धन्यवाद भैया, रिक्शे वाले ने कहा। साहब, धन्यवाद नहीं दिया आज आपने। गांधी चौराहे पर उतरकर जैसे ही आगे बढ़ा तो 3-4 साइकिल रिक्शे वाले मेरी तरफ बढ़ते हुए बोले, आओ साहब, जेब लॉक। सुबह शाम की वही सवारियां और चौराहे के वही रिक्शे वाले, सब एक दूसरे के चेहरे को पहचानने लगते हैं। जिन रिक्शों पर बैठकर मैं शाम को घर तक पहुंचता था वे 3-4 ही थे। स्वभाव से मैं अपनी दुकान, सवारी या मित्र चुनिंदा रखता हूं। इन पर विश्वास करता हूं और इन्हें बार बार बदलता भी नहीं हूं। एक रिक्शे पर मैं बैठ गया। आज ऑफिस में बॉस ने अकारण ही बेइज्जती कर मुझ पर नाराजगी जाहिर की थी, इसलिए मस्तिष्क विचलित और हृदय भारी था। कब रिक्शा मुख्य सड़क से मुड़ा और कब मेरे घर के सामने आ खड़ा हुआ, मैं नहीं जान पाया। आओ साहब, आपका घर आ गया। रिक्शे वाले का स्वर सुनकर मैं सचेत हुआ। रिक्शे को गेट के सामने खड़ा पाकर मैं उतरा और जेब से पैसे निकालकर रिक्शे वाले को दिए और पलटकर घर की तरफ बढ़ गया। साहब, रिक्शे वाले की आवाज सुनकर मैं पलटा और प्रश्नवाचक दृष्टि से उसे देखते हुए कहा, क्या पैसे कम दिए मैंने? नहीं साहब। तो फिर क्या बात है? प्यास लगी है क्या? नहीं नहीं साहब। तो भैया बताए क्या बात है? साहब, क्या दफ्तर में आज कुछ बात हुई है? हाँ, मगर तुम कैसे जान पाए? मैंने आश्चर्य से पूछा। साहब, आज आपने रिक्शे में बैठकर मुझसे कोई बात नहीं की, मेरे घर परिवार के विषय में कुछ पूछा भी नहीं, पूरे रास्ते चुपचाप गुमसुम बने रहे। हाँ भाई, आज कुछ मन में अशांति सी है, इसलिए चुपचाप रहा मैं। पर पैसे तो तुम्हें पूरे दिए ना? साहब, पैसे तो दिए पर और क्या? साहब, धन्यवाद नहीं दिया आज आपने। साहब, हम रिक्शे वालों की जिंदगी में सम्मान कहाँ मिलता है। लोग तो भाड़ा भी कई बार पूरा नहीं देते हैं, कुछ तो मारपीट भी कर देते हैं। एक आप हैं जो रिक्शे में बैठते ही हमसे हमारा हाल चाल पूछते हैं, घर परिवार के विषय में, बच्चों की पढ़ाई आदि के विषय में पूछते हैं। साहब, अच्छा लगता है जब कोई अपना बन जाता है तब। इस सबसे ऊपर यह है कि आप किराया तो पूरा देते ही हैं, घर आकर ठंडा पानी पिलाते हैं और साथ ही हम लोगों को धन्यवाद भी कहते हैं। हम लोग चौराहे पर आपके बारे में धन्यवाद वाले साहब के नाम से बात करते हैं। पर आज तो उसका स्वर भीग गया था। मैंने अपना पिट्ठू बैग उतारकर गेट के पास रखा, उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, भाई माफ करना, मन भारी होने के कारण सब गड़बड़ हो गई। मेरे घर तक छोड़ने के लिए तुम्हारा हृदय से आभार और धन्यवाद। धन्यवाद भैया। वह मुस्कुरा पड़ा और पैदल पर दबाव डालकर आगे बढ़ गया। ये तो कहानी की बात हुई, लेकिन मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि धन्यवाद शब्द का जितना संभव हो उतना इस्तेमाल करना चाहिए। प्रशंसा करने की यह कोशिश आपको कुछ क्षण के लिए ही सही चिंतामुक्त जरूर कर देती है। छोटे छोटे अच्छे काम की भी तारीफ करने, मुस्कुराकर धन्यवाद बोलने से सेहत को फायदा होता है। एक रिसर्च में पाया गया है कि धन्यवाद जितना ज्यादा बोला जाए उतना अच्छा, ये सिर्फ सेहत को चुस्त ही नहीं रखता है। धन्यवाद शब्द प्रसन्नता और संतुष्टि देता है। ये शब्द दो लोगों को जोड़ता है, मतलब ये जीवन के प्रति नजरिया ही नहीं बदलता बल्कि खुश होने का भी मौका देता है। इसीलिए जरूरी है कि किसी को धन्यवाद या शुक्रिया कहें, और वो भी पूरे सम्मान के साथ। आप क्या सोचते हैं, चिंतन कीजिए।